और जब ईडी ने संजय राउत को अपने ऑफिस ले जा रहा था, तब संजय राउत जैसे बार बार भगवा पट्टी हिलाकर अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे, तब ऐसा लग रहा था कि जो उद्धव की शिवसेना अपने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को भूल चुका है, उसे संजय राउत फिर से जगाना चाहते हैं ताकि वो अपने लिए समर्थन दिला सकें। और ये वही संजय राउत है जो उद्धव ठाकरे का बहुत करीब है और मीडिया में उद्धव ठाकरे का ही जवान बोलते हैं। लेकिन 14 साल हो गया, आज तक उन 672 फैमिलीज को अपना घर नहीं मिला है। उस एरिया को 9 अलग अलग प्राइवेट डेवलपर्स को 901 करोड़ में बेच दिया। और ये सारा काम करने वाली गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी का डायरेक्टर प्रवीण रावत संजय रावत का काफी करीबी है। अपने करीबी दोस्तों को दे देते हैं, जिसमें संजय रावत का वाइफ का भी नाम आता है। एटलीस्ट 9 प्लॉट खरीदा गया है वर्षा रावत और स्वप्ना पाटकर के नाम पर। नमस्कार दोस्तों, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी कांग्रेस का नेशनल हेराल्ड केस, वेस्ट बंगाल का एसएससी स्कैम केस के बाद अभी महाराष्ट्र के शिवसेना लीडर संजय राउत को अपने चपेट में ले लिया है। और जब ईडी ने संजय राउत को अपने ऑफिस ले जा रहा था, तब संजय राउत जैसे बार बार भगवा पट्टी हिलाकर अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे, तब ऐसा लग रहा था कि जो उद्धव की शिवसेना अपने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को भूल चुका है, उसे संजय राउत फिर से जगाना चाहते हैं ताकि वो अपने लिए समर्थन दिला सकें। खैर, ये तो मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बच्चों से सुना था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ईडी ने संजय राउत को अरेस्ट किया और वो केस क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। तो दोस्तों, ईडी ने एक लैंड स्कैम केस में शिवसेना का एमपी संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया है। बोला जाता है कि ये स्कैम का वैल्यूएशन करीब 1000 करोड़ से भी ज्यादा होगा। और ये वही संजय राउत है जो उद्धव ठाकरे का बहुत करीब है और मीडिया में उद्धव ठाकरे का ही जवान बोलते हैं। और जब ईडी ने रावत जी के घर पे छापा मारा था, तब उनके पास 11,50,000 के करीब कैश मिला था। लेकिन इसे पात्रचौल प्रोजेक्ट के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है, ये तो हम आगे जानेंगे। लेकिन जिन लोगों को चौल क्या है पता नहीं, तो उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि सरकार ने गरीब लोगों के लिए ऐसे बिल्डिंग बना देता है और यहाँ गरीब और लेबर क्लास के लोगों को रूम अलोकेट किया जाता है। और संजय राउत को इसी पात्रोचोल के रीडेवलपमेंट स्कैम के चक्कर में ईडी ने गिरफ्तार किया है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि ये छोटा मोटा चोल से एक एमपी क्या कमा लेगा, तो आप गलत है, क्योंकि ये पात्रोचोल 47 एकड़ में फैला हुआ है, जहाँ 672 घर बनने वाला था। 2008 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये पात्रोचोल को फिर से बनाने की एक प्रोजेक्ट निकाले, ताकि जो एरिया है उसे अच्छे से यूज कर सकें और लोगों को और भी ज़्यादा सुविधा प्रोवाइड कर सकें। इसलिए ये प्रोजेक्ट गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया, जिसमें 3 लोगों के बीच एग्रीमेंट हुआ। पहला तो था ये कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी और तीसरा पात्रोचोल सोसाइटी। मतलब जो 672 घर थे जिसको ये रीडेवलपमेंट करने वाले थे, उसके जो सोसाइटी है उनके बीच एग्रीमेंट हुआ कि हम इसे रीडेवलपमेंट में भेजने वाले हैं। लेकिन 14 साल हो गया, आज तक उन 672 फैमिलीज को अपना घर नहीं मिला है। अभी सवाल उठता है कि इसमें संजय राउत का क्या लेना देना, और हम इसे जानने से पहले ये जान लेते हैं कि एग्रीमेंट क्या हुआ था। एक्चुअल में ये जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला पार्ट था 672 फैमिलीज के लिए, जिसमें उनके लिए घर बनने वाला था, और दूसरा पार्ट था महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का, उनके लिए भी एक बिल्डिंग बनने वाला था, और तीसरा था गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी का, जो ये कंपनी कंस्ट्रक्शन करने वाला था उसका, क्योंकि ये कंपनी सारा कंस्ट्रक्शन खत्म करने के बाद अपना प्रॉफिट के लिए इसमें से एक पार्ट रख लेता। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन करने के लिए पैसे नहीं लेते, बल्कि जब कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाता है उसमें से एक पार्ट अपने लिए रख लेते हैं ताकि उसमें से अपना प्रॉफिट निकाल सकें। और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन इस केस में ये गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपने लिए जो पार्ट रखा था, उस एरिया को 9 अलग अलग प्राइवेट डेवलपर्स को 901 करोड़ में बेच दिया। लेकिन जिनके लिए ये डेवलपमेंट हो रहा था, उन्हें 14 साल से घर नहीं मिल पाया।
और इसके अलावा ये जो कंपनी था गुरु आशीष कंपनी, यहाँ पे एक अलग प्रोजेक्ट शुरू कर देता है मेडोज के नाम पर, और उस प्रोजेक्ट में 138 करोड़ फ्लैट बुकिंग के अमाउंट कलेक्ट कर लेता है डिफरेंट बायर्स से। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है तब टू लेट करके एक बोर्ड लगाया जाता है, मतलब वहाँ पे बिल्डिंग बनने से पहले आप जाकर फ्लैट को बुक कर सकें। और यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, ये कंपनी फ्लैट बुकिंग के नाम पर 138 करोड़ कलेक्ट कर चुका था। मतलब अभी तक ये कंपनी हेराफेरी करके 1039.79 करोड़ रुपीस कलेक्ट कर चुका है। और ये सारा स्कैम करने वाली गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी का डायरेक्टर प्रवीण रावत संजय रावत का काफी करीबी है। और प्रवीण रावत मतलब ये जो कंपनी जब एरिया को दूसरे डेवलपर्स को बेच रहा था, मतलब जो 9 डेवलपर्स के बाद किया था मैंने पहले, उसमें से एक डेवलपर से इलीगल तरीके से 100 करोड़ लेकर अपने करीबी दोस्तों को दे देते हैं, जिसमें संजय रावत का वाइफ का भी नाम आता है। और संजय रावत की वाइफ वर्षा रावत उन पैसों से दादर में फ्लैट खरीद लेते हैं। और ऐसे ही एटलीस्ट 9 प्लॉट खरीदा गया है वर्षा रावत और स्वप्ना पाटकर के नाम पर। और ये स्वप्ना पाटकर जी का जो हस्बैंड है वो संजय रावत का काफी करीबी है, और अभी संजय रावत ईडी का करीब है। और आप लोग एक बार अकेले भूल भुलैया से निकल सकते हैं, लेकिन एक बार में इस केस को समझ नहीं सकते, क्योंकि काफी घुमाने की कोशिश किया गया है। खैर देखते हैं आगे ईडी ने क्या बोलता है।